हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेल्विक रीजन में बनने वाले पेरिटोनियल पाउचेज के बारे में। तो पेरिटोनियल पाउचेज का मतलब क्या होगा कि पेल्विक रीजन में कुछ विसरा होते हैं और उस विसरा पे जो एक तरह से जो पेरिटोनियम की लाइनिंग होती है यार, पेरिटोनियम का लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड पेराइटल पेरिटोनियम। उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद उसमें कुछ पाउच का निर्माण होता है। तो ये मेल और फीमेल में अलग अलग बनता है। यहाँ पर हम लोगों ने 3 नाम दिए हैं, तो देखेंगे वेसाइको यूट्राइन पाउच, दूसरा है रेक्टो यूट्राइन पाउच, तीसरा है रेक्टो वेसाइकल पाउच। तो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये या एग्ज़ाम में या वाइबा में पूछा जाता है। तो हम लोग आज डायग्राम से क्लियर कर लेंगे एग्जैक्ट कौन सा पाउच कहाँ पर बनता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मेल देखेंगे मेल पेल्विस, मतलब मेल पेल्विक कैविटी में कौन कौन से आर्गन होते हैं, विसरा होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है ये है रेक्टम, ये रेक्टम है। और इसके बारे में तो जान रहे होंगे, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम दो ही मेन जो मेल पेल्विस में विसरा होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो जो पेराइटल पेरिटोनियम होता है, पेराइटल पेरिटोनियम होता है कुछ इस तरह से आता है। यूरिनरी ब्लैडर के सुपीरियर बॉर्डर के अलॉन्ग आता है, फिर डाउनवर्ड जाएगा, फिर ये कहीं ना कहीं रेक्टम के साइड से होते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक पाउच का निर्माण हो गया। तो देख रहे होंगे ये पाउच का निर्माण बन गया, एक पाउच बन गया जहाँ पर कुछ फ्लूइड का कलेक्शन होता है। ये पाउच हो गया। देखा जाए तो इस पाउच का नाम क्या है, तो पाउच का नाम है, इसको बोलेंगे रेक्टो वेसाइकल पाउच, रेक्टो वेसाइकल पाउच। अब कंफ्यूज होंगे कि वेसाइकल कहाँ से आ गया, रेक्टम तो समझ में आ गया कि रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में बना है, बट ये वेसाइकल कहाँ गया। तो वेसाइकल का जो मीनिंग होता है, वेसाइकल का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग वेसाइकल भी बोलते हैं। तो देखेंगे तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच जो पाउच बना है दैट इज कॉल्ड रेक्टो वेसाइकल पाउच। ये मेल के केस में सिर्फ और सिर्फ बनता है, ये मेल के केस में बनता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मेल के केस में रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर अर्थात वेसाइकल के बीच में रेक्टो वेसाइकल पाउच बनता है। तो ये रेक्टो वेसाइकल पाउच किस में हो गया, मेल के केस में हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं फीमेल पेल्विस है। तो फीमेल पेल्विस में भी विसरा, फीमेल पेल्विस इसका मतलब एक विसरा ऐड हो गया। क्या नाम है उसका, तो इसका नाम है, देखेंगे ये है आपका यूट्रस। यूट्रस के प्रेजेंट की वजह से ये फीमेल हो गई, अदरवाइज क्या था, यूरिनरी ब्लैडर इसमें भी है, रेक्टम इसमें भी है, तो ये क्या ना है, रेक्टम। और हम लोगों ने रेक्टम, और ये देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर है। और इसका दूसरा नाम क्या है, वेसाइकल, वेसाइकल भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। तो ऊपर से पेराइटल पेरिटोनियम आता है और ये यूरिनरी ब्लैडर के सुपीरियर सरफेस पे आते हुए लोअर डाउन जाता है। उसके बाद देखेंगे ये कहीं ना कहीं यूट्रस के अलोंग ये रिफ्लेक्ट होते हुए जाता है, दोनों साइड से ये कवर करेगा। उसके बाद देखेंगे पुनः ये दोनों सरफेस को कवर करते हुए रेक्टम के अलोंग जाएगा और रेक्टम के एक सरफेस को कवर करते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। तो देख रहे होंगे ये ऊपर बाकी एब्डामिन वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दो पाउच का फॉर्मेशन हो गया, एक तो ये हो गया बड़ा सा, एक छोटा सा ये वाला पार्ट हो गया। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बना है, एक यहाँ बना एक बना है, इसका नामकरण कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इसको क्या नाम देते हैं, इस वेसाइकल को, इसको कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच,
रेक्टो यूटेराइन पाउच। जबकि इसका नाम क्या है, इस पाउच का नाम, तो इसका नाम है वेसाइको यूटेराइन पाउच। वेसाइको यूटेराइन पाउच। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि किस तरह से नाम याद रखें। यहाँ पर तो एक ही था मेल केस में, रेक्टो वेसाइकल पाउच क्लियर हो गया। फीमेल के केस में ये दो बन गया, तो नाम क्या अलग हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर जो है रेक्टो, यहाँ वेसाइको, तो रेक्टो देखेंगे बिल्कुल बाहर साइड में है, तो रेक्टम, पहले नाम रेक्टम का है क्योंकि सबसे बाहर है, तो इसलिए रेक्टो। बीच में क्या है, यूट्रस मतलब यूट्राइन, तो बीच वाला बाद में आएगा, देखेंगे बीच वाला बाद में आएगा। चाहे हम इधर की बात करें तो पहले आ जाएगा वेसाइकल, पहले यूरिनरी ब्लैडर या वेसाइकल, तो इसलिए वेसाइको यूट्राइन पाउच। और यहाँ पर नाम बनेगा तो यहाँ पर पहले रेक्टम आ जाएगा, बाद में यूट्रस वाले जो पार्ट पे आएगा, तो इसको बोलेंगे रेक्टो यूट्राइन पाउच। तो इस तरह से हम लोग का ये पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।